अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जॉब्स काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूंगा प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम लोन के मुतालिक, जो कि अभी रिसेंटली अनाउंस किया गया है। इसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन हम देखेंगे। इसके साथ साथ इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने का जो मुकम्मल प्रोसेस है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप खुद से घर बैठ के अपने मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप के थ्रू इस पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। इसके साथ इसका जो स्टेटस वगैरह चेक करना है उसकी इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे, और इसकी जो माहाना किस्तें हैं, आपने किस तरह से लोन वापस करना है, कितने अरसे में आपका लोन वापस होगा और उसके ऊपर मार्कअप कितना होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ मैं इसी वीडियो में शेयर करूँगा। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि सारी चीज़ें आपको समझ आ सकें। ये प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम है बिज़नेस एंड एग्रीकल्चर के लिए, जो रोज़गार नौजवान खुशहाल पाकिस्तान के नाम से इसकी टैगलाइन है। 5 लाख से, यानी 1 लाख से लेकर 5 लाख, उसके बाद 5 लाख से 15 लाख और 15 लाख से 75 लाख तक, ये तीन टायर्स हैं डिफरेंट। इनको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एज लिमिट 21 से 45 साल आपकी होनी चाहिए। मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आईटी के जो कारोबार के रिलेटेड हैं उनकी उम्र की याद 21 की बजाय 18 साल होगी। और 25% जो टोटल लोन है वो ख़वातीन के लिए होंगे, यानी फ़ीमेल्स के लिए 25% रखा गया है कोटा इसमें अप्लाई करने का, उनको लोन फ्राहम करने का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे 3 टायर्स हैं, टायर 1 और उसके बाद टायर 2, टायर 3। इनको एक एक करके मैं डिस्कस कर लेता हूँ। टायर 1 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपकी जो रेंज है वो 0.5 मिलियन यानी 5 लाख रुपए तक है, और इसमें मार्कअप ₹0 है, कोई मार्कअप नहीं है, सूद वगैरह नहीं है। उसके बाद टायर 2 है जिसमें 5 लाख से लेकर 15 लाख तक है, और इस पर 5% मार्कअप है। टायर 3 के अंदर आपकी जो रेंज है लोन की वो 15 लाख से लेकर 75 लाख तक है, और इसमें 7% आपका सूद होगा। यहाँ से कैलकुलेटर के थ्रू हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको ये कैलकुलेट करके समझा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। सपोज़ करें यहाँ पे जो कैलकुलेटर है उसको आपने ओपन करना है, और इसमें यहाँ पे आपने लिखा है 5 लाख रुपए। लोन पीरियड आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, 1 साल से 8 साल तक। अगर आप 8 साल करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे आपका लोन है 5 लाख रुपए। एनुअल इंटरेस्ट रेट 0 है, लोन पीरियड 8 साल है, पेमेंट ईयर पर ईयर 12 है, यानी हर माह की किस्त होगी। स्टार्ट डेट आज की लगी हुई है यहाँ पे। शेड्यूल पेमेंट 5,208 रुपये आपकी बनती है, जो आपने हर महीने किस्त देनी है। पेमेंट्स 96 होंगी, पेमेंट एक्चुअल भी 96 होंगी, मार्कअप 0 होगा। तो यहाँ पे नीचे भी शेड्यूल है, 5208 रुपये हर मंथ आप इसके लिए पे करेंगे। इसके बाद अगर आप 5 लाख की बजाय यहाँ पे 15 लाख वाला लोन लेते हैं और 8 साल के लिए ही आप इसको हासिल करते हैं, तो इसको हम देखते हैं। यहाँ पे 15 लाख लोन है, एनुअल इंटरेस्ट रेट 5 है, और पर ईयर जो लोन पीरियड है वो 8 है। यहाँ पे जो आपका मार्कअप है वो 3,23,028 रुपये बनेगा, यानी ये आपको उसके ऊपर सूद अदा करना होगा। इसके अलावा आपकी जो मंथली बैलेंस होगा, किस्त होगी, वो 18,999.88 रुपये हर मंथ आप पे करेंगे। यहाँ पे भी लिखा हुआ है। सेम अगर आप जो थर्ड टायर है उसके अंदर जाते हैं और यहाँ से आप 75 लाख का लोन लेते हैं, इसको अगर कैलकुलेट करें तो एनुअल इंटरेस्ट रेट आपका 7% होगा, और आपका जो मार्कअप है वो बनेगा जी 23,16,276 रुपये। और आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट होगी वो 1,22,152 रुपये, 1,22,152 रुपये ये आप बनेगी। ये आपने अदा करना होगा, यानी 7% सूद के साथ। तो आप अगर बिना सूद के चाहते हैं तो आपको टायर 1 के अंदर अप्लाई करना होगा, जिसमें 0 मार्कअप है और 8 साल की आसान एक साथ हैं। यहाँ पे नीचे कुछ इसके क्वेश्चंस हैं, हम उनको भी देख सकते हैं। आपको सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई ही करना है, उसका प्रोसेस मैं अभी आपको समझा देता हूँ। इसके अलावा जो लोग पाकिस्तान में नहीं रहते, रेजिडेंट नहीं है, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हैं, नो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आर नॉट एलिजिबल फ्रॉम अप्लाइंग अंडर दिस स्कीम। ठीक है जी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, एलिजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि कोई ख़ास आपकी स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, डिप्लोमा सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी तालीम वगैरह नहीं है देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट आपका जो एज का क्राइटेरिया है वो होना चाहिए। अब इसका जो अप्लाई का प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेन साइट के ऊपर आ जाते हैं। आपने जिस भी लोन में अप्लाई करना हो, यहाँ पे आपने उसकी एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे CNIC नंबर देना है। नीचे यहाँ पे 5 बैंक दिए हुए हैं, बैंक ऑफ पंजाब है, अखवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस के साथ,
नेशनल बैंक, एनआरएसपी माइक्रो फाइनेंस के साथ अस्करी, हबीब, बैंक ऑफ खैबर। तो आप अपने एरिया के हिसाब से भी इसको कर सकते हैं। तो बैंक ऑफ पंजाब, नेशनल बैंक या अस्करी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे CNIC नंबर लिखना है, उसके बाद CNIC इशू डेट लिखनी है। यहाँ से आपने टायर सेलेक्ट करना है, जिस भी टायर में आप करना चाहते हैं वो मैंने आपको ब्रीफ कर दिया है किस तरह से है। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपको इंटर का ऑप्शन मिलेगा, आपने यहाँ से इंटर कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो आपके सामने यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी। इन इंस्ट्रक्शंस को आपने देख लेना है। इंस्ट्रक्शंस के बाद आपके सामने ये फाइल वाला आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिनके साथ स्टार का निशान होगा आपने उनको लाजमी फिल करना है। इसके अलावा सिटीज़न पोर्टल पे आप कोई अपनी कंप्लेन वगैरह कर सकते हैं। और आपका जो CNIC नंबर है, DOB वगैरह, वो आपने ठीक तरीके से लिखना है, क्योंकि उनकी नाजरा से तस्दीक होगी। इसके बाद आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का है। सबसे पहले आपने बैंक सेलेक्ट करना है, नेशनल बैंक, हबीब बैंक, बैंक ऑफ पंजाब। तो जो भी आप यहाँ से बैंक सेलेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्ट MI का नाम आपने लिखना है यहाँ से, अखवत इस्लामिक फ़ाइनेंस या नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम। ये दो प्रोग्राम हैं, आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर लें। तो उसके बाद आपने यहाँ पे एप्लीकेंट का नेम लिखना है। एप्लीकेंट की पिक्चर आपने अपलोड करनी है, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होनी चाहिए वाइट या ब्लू बैकग्राउंड के साथ। उसके बाद CNIC फ्रंट साइड पिक्चर आपने अपलोड करनी है, CNIC बैक साइड पिक्चर अपलोड करनी है। इसके बाद आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है CNIC के मुताबिक। एप्लीकेंट CNIC नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे। नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स लिखेंगे, जो आपके घर के ज़ेर कफ़ालत अफराद हैं, जिनकी कफ़ालत आपके ज़िम्मा है। यहाँ पे नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, तो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद CNIC इशू डेट लिखेंगे। जेंडर आपने सेलेक्ट करना है, मेल, फीमेल या अदर्स। उसके बाद वालिद या शोहर का नाम आपने यहाँ पे लिखना है। मैरिटल स्टेटस लिखना है जी, मैरिड, सिंगल, अदर्स। उसके बाद आपने यहाँ से सिटीज़न स्टेटस लिखना है, रेजिडेंट लिखेंगे आप। ओवरसीज़ रिटर्निंग भी कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका स्टेटस हो, रिलीजन आपने सेलेक्ट करना है। इसके अलावा अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज़ आपने इसको नो कर देना है। क्वालिफ़िकेशन आपने यहाँ पे लिखनी है, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। इसके बाद जो भी क्वालिफ़िकेशन आप लिखेंगे अपनी, उसकी जो सनद है या रिज़ल्ट कार्ड है, उसको आपने अपलोड करना है। इसके बाद आपने बताना है कि आप स्किल्ड पर्सन हैं। तो यहाँ पे स्किल्स के हिसाब से सारी की सारी दी हुई हैं, वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। प्रेजेंट एड्रेस आपने लिखना है जो आपके ID कार्ड के मुताबिक है, उसमें आपने अपना सूबा सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप अपनी डिवीज़न सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, तहसील सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपने यहाँ से चेक लगा देना है, अगर चेंज है तो आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद प्राइमरी मोबाइल नंबर लिखेंगे आप। मोबाइल नंबर आपने वो लिखना है जो सिम आपके नाम पर हो। सेकेंडरी मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं। इसके अलावा करंट मंथली इनकम आपने यहाँ पे लिखनी है अपनी RS के अंदर, और घर के माना अखराजात आपने यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद आप यहाँ से सेव एंड प्रोसीड करेंगे। सेव करने के बाद नेक्स्ट आपका जो है वो आपका बिज़नेस इंफॉर्मेशन है। बिज़नेस कैटेगरी आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है, न्यू बिज़नेस या एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिज़नेस। यहाँ पे एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज दी हुई हैं। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जाएँ तो यहाँ पे उसके सारे जितने भी मैन्युफैक्चरिंग के एरियाज़ हैं वो आ जाएंगे। अगर हम सर्विसेज के अंदर जाएँ तो सर्विसेज के जितने भी एरियाज़ हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आपने इसमें से देख लेना है आपका कौन सा एरिया है, आपने वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके बाद सब कैटेगरी आपने सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपका एरिया ऑफ बिज़नेस आ जाएगा। उसके बाद इधर उसकी डिटेल कैटेगरी आ जाएगी। इसके बाद आपने अपने बिज़नेस का जो नेम है वो यहाँ पे पुट कर देना है। बिज़नेस की डिटेल लिखनी है, उसके बारे में छोटी सी ब्रीफिंग आप लिख दें कि आपका बिज़नेस बेसिकली क्या है, आप क्या काम करते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे इसका जो एक्सपीरियंस है वो पुट करना है, कितने साल का है। मंथली बिज़नेस एक्सपेंसेस ये आपने यहाँ पे बताने हैं। और डॉक्यूमेंट अगर आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, लेटर पैड वगैरह। अगर ना भी लगाना चाहें तो मसला नहीं है। उसके बाद लोन की डिटेल है यहाँ पे। टायर 1 हमने सेलेक्ट किया है, मतलूबा रकम आपने यहाँ पे लिखनी है जी। 1 लाख से 5 लाख तक है, आप ये लिख सकते हैं इसमें। उसके बाद लोन पीरियड आपने सेलेक्ट करना है 1 to 3 ईयर्स। और यहाँ से फाइनेंसिंग की तफसीलात आपने लिखनी है। फैसिलिटी टाइप, किस टाइप की फैसिलिटी आपको चाहिए। उसके बाद बैंक का नेम आप लिखेंगे, यहाँ पे बैंक का नेम दिया हुआ। ये फाइनेंसिंग की इंफॉर्मेशन है, माइक्रो फाइनेंस बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स वगैरह के लिए। उसके बाद नीचे आपने अप्रूव्ड लिमिट लिखनी है, बकिया रकम, मंथली इंस्टॉलमेंट। अगर आपका कोई फाइनेंसिंग है तो, अगर आपकी फाइनेंसिंग नहीं है तो आपने इसको छोड़ देना है, इसमें आपने कुछ भी नहीं लिखना। अगर है तो फिर उसकी इन्फॉर्मेशन लिख दें। तो अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ पे स्टार का निशान नहीं, आपका नेक्स्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ से आई डू हेयर बाई करना है, और नीचे वाला भी आपने आई डू हेयर बाई करना है। और उसके बाद आपने इसको सबमिट करना है।
हाँ जी, अप्लाई कंप्लीट हो चुका है सबमिट करने के बाद। उसके बाद आप मेन पेज से यहाँ से आके ट्रैक के ऑप्शन के ऊपर आएंगे। इधर आपके पास ट्रैक का ऑप्शन होगा, इसमें आपने अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है जो आपने रजिस्टर किया है। इसके बाद सी एन आई इशू डेट लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ, और इसको सबमिट करना है। आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी आपकी एप्लीकेशन के मुताबिक वो आपको शो हो जाएंगी। जैसे आप इंफॉर्मेशन लिखेंगे तो आपके सामने आपकी जो एप्लीकेशन है उसका स्टेटस आ जाएगा। इस साइड से नीचे प्रिंट का ऑप्शन होगा, वहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन को प्रिंट भी कर सकते हैं। और उसके साथ ही आपको यहाँ पे ट्रू का निशान भी मिल जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है और उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल ओके हैं। आपने जितनी अमाउंट के लिए अप्लाई किया होगा वो अमाउंट भी यहाँ पे शो हो जाएगी और बाकी इन्फॉर्मेशन भी शो हो जाएंगी। तो इसका आपने अपने पास प्रिंट आउट पीडीएफ के अंदर भी आप सेव कर लेंगे, अपने पास रिकॉर्ड रखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट कार्रवाई होगी उसके लिए आपको मैसेज के थ्रू, ईमेल के थ्रू जो आपने यहाँ पे पुट किया है, सॉरी ईमेल तो हमने पुट नहीं किया, यहाँ पे था भी नहीं, तो मैसेज के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी। और इसकी जो नेक्स्ट अपडेट है उसके लिए आप चैनल के साथ अटैच रहें। जैसे इसकी नेक्स्ट अपडेट आती हैं वो मैं आपके साथ यहीं पे चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगा। इसके साथ जो 10 लाख वाला लोन है उसकी वीडियो भी यहाँ पे मौजूद है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी चैनल के ऊपर मैंने दी हुई है यहाँ पे आसान कारोबार कार्ड स्कीम। उसके मुतालिक भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा इसके मुतालिक मज़ीद आपको कुछ जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ लेंगे। इसके साथ ही आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि मज़ीद कारआमद वीडियोस और इस लोन के मुतालिक अपडेट्स वगैरह आप तक पहुँच जाएँ। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएंगे, आपने वहाँ से ओपन कर लेने हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।